बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको इस जहान में इज्जत, शोहरत, दौलत और ताकत मिली है। हमारे आज के पैगाम का मौजू है अपनी ताकत का मुस्बत इस्तेमाल करना। दौलत सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को आम इंसानों से जुदा करती है। इसी तरह इज्जत और शोहरत बहुत बड़ी नेमतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से हैं। वो जिसे चाहे जो चाहे अता कर सकता है। अब अगर कोई ये सोचे कि दौलत और शान शौकत तो शैतान भी दे सकता है, क्योंकि अंजील मुकद्दस में शैतान ने ये चीजें खुदावंद यीशु मसीह को ऑफर की हुई हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील के 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताऊंगा कि शैतान अच्छी चीजों का मालिक नहीं है, बल्कि अच्छी चीजों को गलत इस्तेमाल करवाने का माहिर है। शैतान ने तब खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में आजमाया जब वो 40 दिन रात भूख और प्यास की शिद्दत में रहे। शैतान पहले से जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह किसी चीज के मोहताज नहीं है। दौलत, इज्जत, शोहरत, ताकत, हशमत, कुदरत सब उन्हीं के हैं। शैतान खुदावंद यीशु मसीह को दौलत और शान शौकत ऑफर नहीं कर रहा था, बल्कि इनका गलत इस्तेमाल करने का हुनर ऑफर कर रहा था। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल की ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आजकल के जमाना में गौर करें तो हर इंसान शैतान से ये ऑफर कबूल कर चुका है, शैतान को सजदा कर चुका है और अब अपनी दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही देख लें तो इस मुल्क में अमीर से अमीर तरीन लोग रह रहे हैं, मगर अपनी दौलत का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। याद रखें, खुदा ताला की इंसान को दी हुई चीज कभी कम नहीं होती। हाँ, अगर खुदा ताला ही अपनी दी हुई नेमत को वापस लेना शुरू कर ले तो कम होगी। हमारा मुल्क एक मकरूज मुल्क है, मगर हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कर्जा उतार भी सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने शैतान से अपनी दौलत के गलत इस्तेमाल का हुनर ले रखा है। वो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक गैर मसीही रवायत है कि एक बंदे ने हजरत मूसा से दरख्वास्त की कि जनाब, आप तो खुदा ताला से रूबरू कलाम से मुस्तफीद होते हैं, मेरी एक अर्ज खुदाए वाहद तक पहुंचा दें तो नवाजिश होगी। हजरत मूसा ने कहा, बताओ क्या बात है? उस बंदे ने हजरत मूसा से कहा कि खुदाए अजीम से अर्ज कीजिएगा कि मेरी पूरी जिंदगी में जितना भी रिज़्क खुदाए अजीम ने मुझे अता करना है वो अभी इसी घड़ी मुझे अता कर दीजिए। हजरत मूसा ने उस बंदे की अर्ज खुदा ताला तक पहुंचाई तो मंजूरी हो गई और उस बंदे को उसकी पूरी जिंदगी में मिलने वाला रिज़्क यकदम अता कर दिया गया। उस बंदे ने खुदा ताला के दिए हुए में से गरीब लोगों में भी बांटना शुरू कर दिया और उसके रिज़्क में इजाफा होता चला गया। हजरत मूसा ने जब उस बंदे के रिज़्क में जो उसने अपने हिस्से का ले लिया था इजाफा देखा तो खुदा ताला से अर्ज की कि ए खुदाए अजीम, आपने तो इस बंदे के हिस्से का रिज़्क इसे पूरे का पूरा दे दिया था, तो अब इसमें इजाफा कैसा? खुदाए अजीम ने फरमाया कि मेरे इस बंदे ने दिए हुए रिज़्क का इस्तेमाल इतना अच्छा किया कि वो मुझे ही वापस दे रहा था, अब मैं उसे और देने पर मजबूर हूं। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती उसके 25वें बाब की 40वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया
तो मेरे ही साथ किया। आप अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए, खुदा ताला की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। अगर खुदा ताला की खुशनुदी हासिल हो गई तो फिर किसी चीज की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके पास इस वक्त 10,000 रुपए हैं, मजबूरी में आपका कोई दोस्त आपसे 2,000 रुपए मांग ले, तो आपके पास बाकी 8,000 रुपए रह जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। मगर मैं कहता हूं कि अगर आप अपने दोस्त की मजबूरी में उसे 2,000 रुपए दे देंगे तो ईमान रखें, कम नहीं होंगे, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, बरकत आ जाएगी। आपका दोस्त जिसने आपसे पैसे लिए हैं, अगर वो वापस ना करे तो वो गलत है, मगर आपने अपनी दौलत का इस्तेमाल सही और ईमान से किया है। वो ज़ाते वाहिद जिसने आपको 10,000 रुपए दिए थे, क्या वो आपकी बरकत को कम होने देगा? कभी नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है, मगर वो लोग जो इस बदहाली के जिम्मेदार हैं बेहद अमीर हैं और अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव माइंड से दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। खुदा ताला ने इंसान को बाइख्तियार बनाया, इज्जत, दौलत, शोहरत, अकल अता की, मगर इंसान उसका मालिक बन बैठा। मेरी मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के ताकतवर लोगों से इल्तमास है कि अपनी पावर और अपने माइंड को पॉजिटिव वे पर इस्तेमाल करें। दुनिया आपकी गर्विदा हो जाएगी, दुनिया जन्नत बन जाएगी, आप दिलों पर हुकूमत करोगे। खुदा के फैसलों पर ईमान रखिए, आपकी बारी भी आएगी। ताकतवर कमजोरों को सहारा दें तो किसी गरीब बाप की बेटी जहेज की वजह से बेब्याही नहीं रहेगी। कोई भूख अफलास से नहीं मरेगा, किसी की कच्ची छत नहीं गिरेगी जो गिरे और पूरे खानदान की जान ले ले। कोई बेघर नहीं होगा, कोई सड़क पर नहीं सोएगा, कोई भीख नहीं मांगेगा। हसद, झगड़ा, तफरके खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग जितनी ताकत नेगेटिव माइंड पर लगा रहे हैं, उतनी ताकत पॉजिटिव तौर पर इस्तेमाल करें तो हर एक मुल्क, हर एक शहर, हर एक गांव शीशे का बन सकता है। कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी, किसी का दरवाजा टूटा हुआ नहीं होगा, किसी बच्चे की ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। मगर हम अपने माइंड को नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां नेगेटिव की अलामत लगा दें वहां कमी ही कमी है। लोगों को दबाने की बजाय लोगों की मदद कीजिए, खुदा आपकी मदद करेगा। लोगों को डराने की बजाय लोगों से प्यार कीजिए, खुदा आपसे प्यार करेगा। लोगों से मुंह मोड़ने की बजाय उनका ख्याल कीजिए, खुदा आपका ख्याल रखेगा। खुदावंद यस्सु अल मसीह कुदरत, कमाल, हशमत, जलाल रखने वाले अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो जिंदगी के मालिक लोगों को जिंदगी देते हैं और हम जो दौलत के मालिक बन बैठे हैं किसी की मदद नहीं करते। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अंधों को बिनाई दी मुफ्त, बर्स के मरीजों को शिफा दी मुफ्त, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जुबान दी, बदरू गिरफ्ता लोगों को बदरूहों से निजात दिलाई, कुबड़ों को सीधा किया, जन्म के अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना 21 बाब उसकी 25वीं आयत में फरमाते हैं कि और भी बहुत से काम हैं जो खुदावंद यस्सु अल मसीह ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो गुमान करता हूं कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपनी कुदरत, कुव्वत का सही इस्तेमाल किया और मुफ्त किया और हमारे दिलों और रूहों को जीत और खरीद लिया। पूरी दुनिया और मुल्क पाकिस्तान के ताकतवर लोग अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल बुरे लोग करते हैं, अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल अच्छे लोग करते हैं। और मैं जानता हूं कि कोई भी ये नहीं चाहता कि लोग उसे बुरा कहें। सिर्फ अमीर लोग ही गलत नहीं, गरीब लोग भी गरीब का ख्याल नहीं करते। अपने अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों का ख्याल रखें, क्योंकि जो नेमत आपके पास है, दौलत, इज्जत या ताकत,
वो खुदाए अजीम की तरफ से है। उसको आपस में बांटिए। आपको मुफ्त मिला है, मुफ्त दीजिए। इंसान की क्या हैसियत है कि अपने बलबूते पर कुछ बना ले। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। ऐ इंसान, तू क्या है? क्या तू अपनी जिंदगी को एक दिन भी बढ़ा सकता है? इंसान भूल गया है कि उसकी जिंदगी की डोर खुदा के हाथ में है, वो जब चाहे खींच ले। अगर खुदा ताला की तरफ से आपके पास कोई इख्तियार है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, खुदा आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बरकत बांटने से बढ़ती है और रोकने से रुक जाती है। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि दो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। आज दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स के बारे में लोगों का कहना है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के साथ मुहलिक वबा और वैक्सीन का खेल खेल रहा है। ये शख्स अपनी दौलत और अकल का इस्तेमाल नेगेटिव कर रहा है। अगर यही एक शख्स अपनी दौलत का और अकल का इस्तेमाल सही तौर पर करे तो जैसे वबा हर मुल्क, हर शहर, हर गली तक पहुंच सकती है, वैसे ही बका हर मुल्क, हर शहर, हर गली तक पहुंच सकती है। जैसे बहुत ज्यादा पैसे लगाकर लोगों को डराया जा रहा है, वैसे थोड़े से ही पैसे लगाकर लोगों को बचाया भी तो जा सकता है। ऐ दुनिया के अमीर तरीन लोगों, खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी से अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखो। आपकी जिंदगी से किसी जान को नुकसान हो तो समझ जाएं कि आप बुरे हैं, और आपकी जिंदगी से किसी जान को फायदा हो तो समझ जाएं कि आप अच्छे हैं। अब आप ये मत सोचें कि मैं किसी को फायदा नहीं देता तो किसी को नुकसान भी नहीं देता। आप दरमियान में लटके रहेंगे, अब भी और तब भी। जन्नत और दोजख के दरमियान में अच्छे बन जाएं और दूसरों को फायदा दें। आज के पैगाम से आपको बरकत मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद का फजल और रहम हमेशा आपके साथ हो। आमीन।